विकास के नाम पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। बहुत से लोग जो बुजुर्ग है वो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 2-3 घर छोड़ के एक महिला थी, बुजुर्ग थी, जिन्होंने घर टूटता देखा तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। रजिस्टर्ड ज़मीन तोड़ी गई है, जिसको हाँ, 100-100 200 साल पहले आम से आदमी के लगे। सामने ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये कब्जे थे। हाँ। मतलब शहर की 80% जनता समझती है कि नगर निगम ने कब्जे हटाए हैं, जबकि ये कब्जे ही हटाए गए हैं। ये लीगल ज़मीन को तोड़ा गया है, जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो उसका मुआवजा भी दिया जाए तो एक कुछ सामने वाले के लिए कुछ क्षतिपूर्ति हो सकती है। नमस्कार, इंदौर हेल्प सर्विस के इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रूपांकन लाइब्रेरी में हैं। देश भर की हमने देखा है कई लाइब्रेरियाँ बंद हो रही है, सरकारी लाइब्रेरियाँ बंद हो रही है। उनकी ज़मीनों को सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है, जो सरकारी लाइब्रेरियाँ थी। और उसी दौर में रूपांकन लाइब्रेरी जिनसी क्षेत्र में जो है इंदौर में, वो आज विकास की चपेट में आ चुकी है। इसको लेकर के आज हम कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। यहाँ विकास हो रहा है, लाइब्रेरी तोड़ दी गई है, आप क्या फील करते हैं? ये विकास का कार्य जो हो रहा है, इसके अंदर लाइब्रेरी भी टूटी है हाँ। हमारी, रूपांकन लाइब्रेरी। इसके टूटने की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं और लाइब्रेरी में पढ़ाई कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही। टूट की वजह से आने जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त है। इस वजह से बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। बैठने की जगह कम हो गई है। बहुत से बच्चे जो आते थे, जिनकी सीट कम हो गई है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है बच्चों को बैठने में, सीट में। तो आप कब से आ रही हैं और क्या-क्या कितनी देर रुकती हैं आप यहाँ पर? मेरे को 1.5 साल हो गया है हुँ। समथिंग आते हुए। और 1.5 साल अच्छा, हो गया। पुराने शहरों को तोड़ कर के और विकास की जो नया दौर शुरू हुआ है, सड़कें चौड़ी हो रही है, जिसके कारण से 100-100 200 साल पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं। ऐसे संस्थान जैसे रूपांकन लाइब्रेरी हुई, वो भी चपेट में आ रहे हैं उस विकास की दौड़ में। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? आप क्या सोचती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विकास के नाम पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। बहुत से लोग जो बुजुर्ग है वो ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 2-3 घर छोड़ के एक महिला थी, बुजुर्ग थी, जिन्होंने घर टूटता देखा तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे हम कि जिस तरह से वाहन बढ़ते जा रहे हैं और सड़कों पर जगह नहीं मिल रही है, उसके चलते सड़कें चौड़ी करने की प्रयास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और उन सकरी सड़कों को तोड़कर सकरी सड़कों को चौड़ी करने के लिए आसपास बने मकानों को तोड़कर के विकास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? सर ये जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं ये तो मेरे से पूरा गलत ही है। अगर आपको वाहन कम करना हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी वाहनों की आवाजाही कम हो सकती है। ऐसा सही। जिस तरह से कई सड़कों पर वन वे लागू किया है और सकड़ी सड़कों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ वन वे लागू नहीं करके चौड़ी कर दी जा रही है सड़कें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इससे तो सर लोगों का नुकसान ही है। वन वे करके भी रास्ता सुचारू रूप से जारी किया जा सकता है। जैसे कि ये वन वे कर दें तो बाकी जो रास्ते हैं उनको दूसरे रास्ते में कन्वर्ट करके ऐसे भी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मकानों को तोड़ के ही चौड़ा रास्ता किया जा सके। रूपांकन लाइब्रेरी विकास की चपेट में आ चुकी है। एक आगे वाला हिस्सा तोड़ दिया गया है। आप कितने समय से आ रही थी, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो रूपांकन जब से शुरू हुआ उसके कुछ साल से ही आ रही हूँ, मुझे आते आते 15-20 साल हो गए अच्छा। रूपांकन। हाँ, लेकिन जो हुआ है उसका तो कोई भरपाई ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही जगह कम है। मतलब हमारे पास ऐसा है कि जितनी जगह हो उतनी कम है, क्योंकि इतने बच्चे आते हैं। हमारे वहाँ आदिवासी बच्चे बहुत आते हैं, जो पास में यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, और जो बच्चे आते हैं वो सब ऐसे आते हैं
कि जो बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, यहाँ पे हम वाईफाई, कंप्यूटर और जो भी बेसिक सुविधा उनको जितनी उपलब्ध हो सकती है, जितनी सहायता हो सकती है, वो सब कराते हैं। तो उनकी सब चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो उसका हमें बहुत दुःख है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे अब, क्योंकि जगह कम हो गई है और हमारे पास तो है कि हमें और जगह चाहिए। हम जितनी जगह होगी उतने में ज़्यादा बच्चों को सुविधाएँ दे पाएँगे। और बच्चे भी दुखी हैं क्योंकि वो नहीं अभी आ पा रहे हैं, काफ़ी कम हो गई है जगह। और अव्यवस्था अभी तो मेन सड़क पे इतनी है कि पैदल चलना ही मुश्किल है, तो आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। रूपांकन का आगे वाला हिस्सा तोड़ दिया गया है। आप कितने समय से जुड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं भी तकरीबन 15 सालों से यहाँ जुड़ा हूँ। हम्म, कैसा लग रहा है ये बात ही आपने थोड़ी सी हाँ, मतलब आप विवादास्पद इतने पूछी। सालों से जुड़े हुए हैं, आपको कितना मतलब इसका बहुत मुझे ही नहीं, पूरे शंकरगंज के रहवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमे जैसी बात है ये। हाँ, और स्पेशली यहाँ के लिए ये है कि जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ये जगह इन लोगों के लिए है, 24 घंटे खुली है, 365 दिन। किन लोगों के लिए? जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं। और इसके अलावा सिर्फ विद्यार्थी नहीं, यहाँ पे हर किस्म के लोग अपने पढ़ने के शौक को कायम रखे हुए हैं। इस जगह से, उस जगह से आपका इस तरह से जहाँ पे कि जिसमें कि मास्टर प्लान में भी प्रस्तावित है कि जो पुराने शहर में जो पुरानी बसाहटें हैं, ये मास्टर प्लान में बिल्कुल लिखा हुआ है कि पुरानी बसाहटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और नया जो प्लान सेंक्शन होगा वो ठीक है, आप 80 फीट के हिसाब से उसका नक्शा डिज़ाइन करेंगे, पर यहाँ पे पुरानी बसाहटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सब रजिस्टर्ड ज़मीन तोड़ी गई है, जिसको हाँ, आम 100 आदमी 200 साल के पहले आम से आदमी के सामने ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये कब्जे थे। हाँ। मतलब शहर की 80% जनता समझती है कि नगर निगम ने कब्जे हटाए हैं, जबकि ये कब्जे ही हटाए गए हैं। ये लीगल ज़मीन को तोड़ा गया है, जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, तो उसका मुआवजा भी दिया जाए तो एक कुछ सामने वाले के लिए कुछ क्षतिपूर्ति हो सकती है, पर इसका बिना मुआवजा दिए, बिना किसी चीज़ के, और बिल्कुल उसकी लीगल ज़मीन को तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए किसी सदमे से बढ़कर नहीं है। जैसा हमारे अन्य साथियों ने भी कहा कि यहाँ पे कुछ 1-2-3 लोगों की इससे हार्ट अटैक वगैरह और दूसरे सदमे लगने से मौत भी हो चुकी है। तो मतलब बुजुर्ग लोग जिनकी यहाँ से 3-4 पीढ़ियों की यादें जुड़ी थी, क्योंकि तकरीबन ये 125 से 150 साल पुरानी बस्ती है, तो कई लोगों की तो इससे बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों के लिए गहरे सदमे की बात है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये तो एक शिक्षा का मंदिर है, जब आप मंदिर और मस्जिदों के लिए जगह छोड़ देते हो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप जब चौराहे से अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा एक मस्जिद को भी अभी तोड़ने से छोड़ रखा है, हाँ। और एक शनि मंदिर को भी तोड़ने से छोड़ रखा है, और भी सभी इंदौर की जितनी भी बड़ी सड़कें बनी हैं वहाँ पे सबसे पहले जो जिनको छोड़ा गया है वो मंदिर मस्जिद है। तो ये भी तो एक शिक्षा का ये मंदिर ज्ञान का है, मंदिर है, ये भी शिक्षा है, का मंदिर। तो इसे नहीं समझ लिया जा सकता था क्या? सही बात है। ठीक है। आपका नाम बताइए। विशाल पार्क है। विकास के नाम पर मकान तोड़े जा रहे, विकास के नाम पर बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, जैसे बाढ़ से अभी मानसून आ रहा है, उसके अंदर पानी भरा जाता है, आए दिन रेप हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, हद ही नहीं है जिसकी। उन सब पे विकास के नाम पे उन सबको डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि मकान तोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे ध्यान ना देते हुए लोगों को परेशान कैसे किया जाए, उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। आप लंबे समय से रूपांकन लाइब्रेरी में आ रही हैं, आगे का हिस्सा रूपांकन का विकास की जद में आ चुका है। विकास इस तरह से हो रहा है, इसको क्या कहती हैं आप? इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ को उजाड़ कर या किसी के भी घरों को उजाड़ कर आप कभी बस नहीं सकते। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका नाम? पिंक। अशोक जी से एक बार। अशोक जी, इस पूरे मामले पे एक कमेंट आपने। पूरे मामले पे जैसा अभी साथी ने कहा, किसी को उजाड़ के आप बस नहीं सकते, शायद यही सूत्र लाइन है। सही बात है। हमें विकास को भी फिर से परिभाषित करना होगा, और उजाड़ने और बसाने की जो क्रियाएं हैं उस पर भी एक बार फिर देखना होगा। बस ये, क्योंकि पूरे देश में ये चल रहा है कि तोड़ फोड़ और ये, और क्या विध्वंस के बाद रचना हो सकती है? नहीं। किसी भी जगह का विध्वंस करके उसी जगह पे एक नई रचना बगैर सहमति के, बगैर सबकी दिल से बात हो, वो अलग है। जबरदस्ती तो ये काम नहीं हो सकता। शायद पूरे एक ठहर के
इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, फिर से एक विचार करना चाहिए कि विकास किस तरह का हो, कितना हो, किस दिशा में हो। सही बात है। आपका नाम बता दीजिए सर। अशोक दुबे। छावनी के बाद जिस तरह से शंकरगंज एरिया में विकास के लिए सड़क चौड़ीकरण की जा रही है और यहाँ का कई मकानों को तोड़ दिया गया है, उसकी जद में रूपांकन लाइब्रेरी भी आई है। हमने देखा है कि कई लाइब्रेरियाँ देश भर में बंद की जा रही है सरकारी, और ये निःशुल्क कुछ लोगों के सहयोग से चल रही थी रूपांकन लाइब्रेरी, उसको भी मतलब आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया है। अब यहाँ आने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है।